और यूक्रेन के टारगेट पर है क्रीमिया, जिसे हासिल करने के लिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बेचैन है और ज़ेलेंस्की ब्रिगेड लगातार क्रीमिया पर हमले कर रही है। यूक्रेन के क्रीमिया में ब्लैक सी फ्लीट के मुख्यालय को भीषण अटैक किया। यूक्रेन के हमले में रूस का भारी नुकसान हुआ और दावा है कि यूक्रेनी हमले में 18 रूसी फाइटर तबाह हो गए। लेकिन अब ज़ेलेंस्की का ऑपरेशन क्रीमिया वर्ल्ड वॉर कराएगा, क्योंकि क्रीमिया पर हमले के बाद पुतिन ने एटमी बेड़े को एक्टिव कर दिया है। यूक्रेन पर न्यूक्लियर वॉर की आशंका एक बार फिर से बढ़ गई। और एक बड़ा अपडेट यह है कि युद्ध में यूक्रेन ने पलटीबाजी, 2 भीषण हमलों से बैकफुट पर रूस नजर आ रहा है। क्रीमिया पर यूक्रेन ने किया बहुत बड़ा हमला। एक हमले में 18 रूसी फाइटर जेट राख, दूसरे हमले में नेवल बेस मुख्यालय ध्वस्त हुआ है। तो यह बड़ा अटैक किया गया है यूक्रेन की तरफ से और इन 2 हमलों से रूसी सेना बैकफुट पर नजर आ रही है। यह तस्वीर आप देखिए, इस बड़े अटैक की 2 भीषण हमले हुए हैं। क्रीमिया पर यूक्रेन ने यह जबरदस्त हमला किया है। एक हमले में 18 रूसी फाइटर जेट राख हो गए, दूसरे हमले में नेवल बेस मुख्यालय ध्वस्त हुआ। नेवल बेस मुख्यालय पर यह हमला किया गया है। यह तस्वीर आप देखिए किस तरीके से पूरी की पूरी इमारत ध्वस्त हो गई धमाके के साथ। और क्रीमिया पर हमले के बाद बहुत गुस्से में है पुतिन। यूक्रेन पर 2 हो सकता है बहुत बड़ा हमला और पुतिन का एटमी मिसाइल ट्रुप्स को आदेश है, युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश। पुतिन के आदेश के बाद एटमी वॉर की आशंका बनी हुई। तो क्रीमिया पर हमला, क्या पुतिन लेंगे इसका बदला? क्योंकि पुतिन काफी गुस्से में है। जी हां, क्रीमिया पर जो अटैक हुआ उसके बाद देखिए पुतिन की प्रतिक्रिया। क्रीमिया पर यूक्रेनी हमले से नुकसान के बाद भारी टेंशन में पुतिन है, काफी तनाव में है। कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों में विध्वंसक हमले की तैयारी चल रही है रूस की तरफ से। न्यूक्लियर साइट पर रूस ने एक्टिविटी बढ़ा दी है, रूस की तरफ से गतिविधियां यहां बढ़ी हैं और पुतिन का न्यूक्लियर मिसाइल ट्रुप को आदेश भी आया है। उन्होंने तैयार रहने को कहा है। 3000 न्यूक्लियर मिसाइल ट्रुप्स को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। पुतिन के आदेश के बाद न्यूक्लियर वॉर की आशंका बढ़ गई है, न्यूक्लियर हमले की आशंका बढ़ी हुई है। तो देखिए पुतिन का रिएक्शन, काफी गुस्से में पुतिन इस हमले के बाद से। और इधर रोबोटाइन में रूस यूक्रेन में भीषण जंग चल रही है। रूस की चलती टैंक को यूक्रेन ने टारगेट किया है। यूक्रेन ने हमला कर रूसी टैंक को तबाह किया है। वॉर जोन में भागते दिखे रूस के कई सैनिक। भीषण जंग का ड्रोन वीडियो आया सामने। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से इस मूविंग टैंक को टारगेट किया और कई सारे रशियन सैनिक वहां से भागते नजर आ रहे हैं। और काउंटर ऑफेंसिव पर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है। ठंड में भी जारी रहेगा काउंटर ऑफेंसिव। रूस के खिलाफ बड़ी तैयारी कर रहा है यूक्रेन, रूसी आर्मी को खदेड़ने की तैयारी। तो ज़ेलेंस्की का ऐलान, ठंड में भी काउंटर ऑफेंसिव। जी हां, विंटर में भी काउंटर ऑफेंसिव जारी रखने की बात कही जा रही है। बड़ी बातें क्या हैं? तो अमेरिका से नए हथियार मिलने के बाद ज़ेलेंस्की के हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ठंड में भी काउंटर ऑफेंसिव जारी रहेगा, रूस पर हमले जारी रहेंगे। रूसी सैनिक विराम चाहते हैं लेकिन हम नहीं बैठेंगे, यानी कि रूसी सैनिकों को हम चैन से बैठने भी नहीं देंगे। बाइडेन से मुलाकात के बाद पत्रकारों के सवाल पर ज़ेलेंस्की ने यह बात कही कि विंटर में भी हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा। 2 बड़े शहरों से जल्द रूसी आर्मी का सफाया होगा, यह कहना है ज़ेलेंस्की का। रशियन आर्मी को खदेड़ने के लिए यूक्रेन ने तैयार किया है बड़ा प्लान। तो पूरे बाखमुट पर भी जल्द यूक्रेन का कब्जा हो जाएगा, ये दावा कर रहे हैं ज़ेलेंस्की। और साफ तौर पे इशारा दे दिया उन्होंने कि विंटर आए लेकिन ये युद्ध रुकेगा नहीं।